है कि वक्फ पर जब एक कानून लाई जा रही है, एक जेपीसी बैठी है, तो जो बड़े बड़े राजनीतिक दल है, अखिलेश जी की पार्टी है, यहाँ पर काका जी बैठे हुए हैं। अब मैं इसलिए बोलती हूँ कि बड़ी बड़ी पार्टियों को आगे आकर उस पर जो भी किसी तरह का कोई भ्रम है या सवाल है उन्हें दूर करना चाहिए। ये कहना कि वक्फ आएगा तो मंदिर मजारा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आपके पास आऊंगी, उससे पहले काका जी से पूछूंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है काका जी, अब उस पर मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसमें एसटीएफ, उसमें सांड, उसमें बेरोजगारी नहीं लाकर सीधा सवाल का जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रही हूं, वक्फ बिल आएगा तो क्या मुसलमानों की मंदिर मजार सारी छिन जाएंगी? सीधा सवाल, सीधा जवाब। सुचारिता, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सत्य के करीब रहेंगी, क्योंकि कम से कम सुचिता की तो थोड़ी बहुत पत्रकारिता करने की हिम्मत आप करिए। आपका जो सवाल है कि वक्फ बोर्ड आएगा, जिस तरह से किसान बिल लेकर आया था इस देश में, उसमें क्या था, पूरा प्रबंधन क्या था और सरकार ने क्यों वापस ले लिया? देखिए, घुमा दिया आपने। तरह से वक्फ बोर्ड में आपने घुमा दिया। इस तरह से वो क्या लीगल होगा, क्या वैधानिक होगा, क्या अवैधानिक होगा, ये नहीं है। उसमें ये है कि किस तरह से धार्मिक उन्माद फैले। जब उसमें डीएम को आपको आपके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे कि जब डीएम कौन नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री करते हैं, और जब डीएम को पूरी पावर रहेगी तो जो मुख्यमंत्री चाहेगा, जहां की जमीन चाहेगा वहां की जमीन को अधिग्रहित करा लेगा, चाहे वो वक्फ बोर्ड की जमीन होगी या चाहे मजार की जमीन होगी, मस्जिद की जमीन होगी। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम सभी ये नहीं कह रहे, बहुत जगह इस देश में जमीनों का गजट नहीं है, बहुत सारी विवादित जमीनें हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहरों में है। उसके लिए एक नियम लाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कोई कानून बना देना कि धार्मिक उन्माद फैले, सांप्रदायिकता भड़के और लोग हिंदू मुसलमान इस विषय पर आ जाए, तो ये पूरी तरह से इस देश ये कानून इसलिए लाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान सड़क पर आ जाए, लड़ाई शुरू हो जाए। कह रहे थे कि 2000, मैं खत्म कर रहा हूँ, नहीं इसलिए खत्म कर रहा हूँ, ठीक है बोलिए। मैं खत्म कर रहा हूँ। 2015 में मनमोहन सिंह ने क्या दे दिया वक्फ बोर्ड को, नहीं दिया, ये देश जानेगा। लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोग जानते हैं कि इस देश के नरेंद्र मोदी ने अपने पोषित उद्योगपतियों को देश का रेलवे दे दिया, देश के पोर्ट दे दिए, देश के एयरपोर्ट दे दिए, देश के सारे। नहीं, अब ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मतलब वक्फ के बिल पर अगर चर्चा होगी ना काका जी, तो मुझे पता है कि वक्फ पर बात ना करके, प्रावधानों पर बात ना करके, उसमें मोदी, कोर्ट, उद्योगपति, उसमें बेरोजगारी, उसमें ये सब आएगा, लेकिन वक्फ के प्रावधानों पर चर्चा नहीं होगी, ये मुझे पक्का पता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि हर एक मुद्दे पर उस समय बात होनी चाहिए ना, घुमा फिरा के नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा है काका जी कि ये आने से मुसलमानों के मंदिर, मुसलमानों के मजार और मस्जिद छिन जाएंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, खुलकर बोलिए, जोर जोर से बोलिए और डंके की चोट पर बोलिए। लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं है, इसलिए आप बोलते नहीं है। आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी जैसे मुझे कहते हैं, आप भी अपनी पार्टी के बहुत ही बड़े प्रवक्ता और विद्वान प्रवक्ता हैं, तो इसीलिए आप जानते हैं क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। यही है ना बात। अब सीधी मैं बात एक बार पूछ रही हूँ, एक बार मुमताज जी आप ये बोल रहे थे, मैं आचार्य जी सीधी बात पूछ रही हूँ। ये जब असदुद्दीन ओवैसी खुलकर कबूलनामा कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, तो इसमें बचा क्या है? जब वो खुद कह रहे हैं अपनी तकरीर में जो उन्होंने अपने लोगों से करी है कि भाई नहीं बचा पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कागज ही नहीं है। उन्होंने तो सत्य कह दिया ना। ओवैसी साहब तो हमेशा बैरिस्टर हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने सत्य कह दिया और ऐसी बात कह दी कि जिससे देश में आग लग जाए। और आज इस डिबेट में जो हुआ, मुझे कहावत याद आ गई, भानुमति का कुंभा जोड़ा, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, कहीं का, किस प्रकार से आज कहां से कहां फुदक के लोग पहुंच गए, लेकिन जो वास्तविक चीज है उसको नहीं। एक पुरानी कहावत, अभी कुछ दिन पहले सीए का वर्षन चल रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन एक ही बात चल रही थी, कागज नहीं दिखाएंगे। एक ही बात चल रही थी ना, और वही बात आज ओबीसी ने बोल दी इस देश में बलवा मचाने के लिए। मुझे बताइए, इस वक्फ एक्ट के अंदर एक बात लिखी हुई है, मैंने पहले भी टीवी में बोली थी इस बात को, यही बोला था, इफ वक्फ थिंक्स, सोचता है कि ये लैंड उनकी है, तो वो समस्त कार्रवाई आज से पहले तक उसके पे कर सकता था। अगर इस रिपब्लिक टीवी की जमीन जो अभी नई ली गई है, इस पर आकर कोई वक्फ वाला बोल दे कि मुझे लगता है कि ये जमीन जो है कहीं ना कहीं वक्फ की गई थी, तो मुझे लगता है कि आज शायद इतने बड़े हुए स्ट्रक्चर को आप कोई इतना बड़ा मीडिया चैनल भी, क्योंकि पार्लियामेंट पे दावा कर दिया, पार्लियामेंट के ऊपर दावा हो गया ना जनाब, हनुमान मंदिर पे दावा हो गया, इस 80% दिल्ली पे दावा हो गया है कि 80% जमीन उसकी। और सोचिए खेल क्या है, जी कह रहे हैं सोचो कोर्ट में साफ हो गया कि हमारी, मुझे बताइए, ये कहते हैं कि जब हिंदुस्तान, दिल्ली से यहाँ के लोग मुसलमान पाकिस्तान गए
तो वो वक्फ कर गए, तो वक्फ करके गए तो कोई कह के तो नहीं गए होंगे, कागज देके गए होंगे। वो कागज कहाँ है? वो कागज कहाँ है भाई साहब? वक्त करके गए होंगे। जवाब दे दीजिए, अरे भाई वक्त बोल के कर गए क्या? बोल के कर गए? मुझे बताइए ना, कागज दिखाएंगे? विल करके गए होंगे, विल। अरे भाई साहब विल भी होती है ना, कोई गवाह तो होगा। अरे वक्त करके ये कागज उनकी ज्यादा चली गई ना, उनकी तो ज्यादा चली चुकी है, देखिए उनकी तो ज्यादा चली गई है। मोदी सरकार, अरे आपने भी बोला था जायज नाजायज, आपने बोला था जायज नाजायज। आप तो हलाल वाले लोग हो, हलाल पे बात, हलाल का मतलब जायज है ना भाई साहब। जायज बात करो, नाजायज बात करो। जायज बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि एक तो आप जो कह रहे हैं कि 47 के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए, उसमें सारे लोग मारे गए, हिंदू मुस्लिम सब, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, और लोग भागे, अफरा तफरी, वो बहुत बदकिस्मती वाला वाकया था जो हमारा बंटवारा हुआ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वक्फ बोर्ड इसीलिए बनाया गया था मैडम कि तमाम जो ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ कब्रस्तान है, जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ इमाम बाड़े हैं, बारगाहें हैं, तो उनको जो है बाकायदा रजिस्टर कर दिया जाए, उनको चिन्हित कर दिया जाए ताकि कोई गलत फहमी न हो। इसी तरीके से जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी की सरकार जब नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मिनिस्टर थी माइनॉरिटी की तब से, और जब नकवी साहब थे, मुख्तार अब्बास नकवी, तब तो बाकायदा 2-2 कंप्यूटर और लोग, स्टाफ हर स्टेट में रखे गए और उनसे ये कहा गया कि जहां जहां वक्फ की लैंड है उनको आप रजिस्टर कर लीजिए। तो इसलिए वो रजिस्ट्रेशन है। कागज तो दिखाओगे कागज की बात है, एक मिनट, ये विश पे थोड़ी हो गया, मुझे 1947 कागज भी है। देखिए ओआईसी की बातों में न जाइए, मैं आपको बता रहा हूं ओआईसी जो है जिम्मेदार नहीं है। मैं जान अरे ओआईसी बोर्ड की जमीन जो है वो मौलाना साहब को, गेलवी साहब को दे जाऊं। काजी साहब खुद भाग रहे थे जनाब, काजी साहब खुद भाग रहे थे, काजी साहब खुद भाग रहे थे। सत्य सामने कागज की बात जब सुचारू, अरे कागज देखिए जाओ ना भाई साहब, कागज दिखाओगे, कागजात भी हैं, और हम अगर स्टैंड कर रहे हैं, अगर कागज है तो कानून पेश करो। ये वही देखिए 123 प्रॉपर्टी पे अगर हम मुकदमा लड़ रहे हैं, अगर हम अदालत में मौजूद हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, मुमताज जी अब इतना समय नहीं होता है कि मैं बताइए ना, अपनी बात बताइए, कौन सी एक सेकंड दानिश जी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय था। अब मेरा सवाल सुनिए। मैं दानिश जी, देखिए आप लोग जो बात कहते हैं, हमने इतनी डिबेट्स की हैं वक्फ को लेकर, लेकिन आज वो उसी वक्फ को लेकर वही नेता के बयान को लेकर बात हो रही है जो लगातार ये कहते रहे कि वक्फ कानून नहीं आना चाहिए।